अस्सलाम वालेकुम। आज हम शहरियार की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। इनकी जो पहली गज़ल है वो हम पढ़ चुके हैं और शहरियार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम ये जो दूसरी गज़ल है मैं पहले आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गज़ल है, गज़ल का जो मतला है, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तस्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, मकता है आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात की पहली सी नहीं कुछ कम है। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात की पहली सी नहीं कुछ कम है। तो ये गज़ल नंबर 2 है शहरियार की लिखी हुई, जो हमें आज पढ़ना है। इसकी इसका जो माने हम देख तो मतला है, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है। यानी ये जो गज़ल है इसमें शहरियार जो ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम अपने तख़य्युल की दुनिया में, ख़यालों की दुनिया में अपनी अलग ही कोई दुनिया बसा लेते हैं, अलग ही कोई दुनिया जो हम तस्वुर कर लेते हैं, जो हकीकी दुनिया से बहुत दूर होती है। तो उसी की बात होती है, ज़िंदगी जैसा मैंने तवक्को किया था, जैसा मैंने सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे गुजरेगी, लेकिन हर पल हर घड़ी मुझे ये एहसास होता है नहीं कुछ कम है। अगर इसके बावजूद कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी मुझे हर घड़ी ये एहसास होता है कि नहीं, अगर ऐसे होता वैसे होता, ये चीज़ कम है वो चीज़ कम है। तो हमें हमेशा इस एहसास में हम जी लेते हैं कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कम है। घर की तामीर तस्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। यानी जो कुछ हम सोचते हैं वो सिर्फ ख़याली दुनिया तक ये तो महदूद रहता है। जो कुछ हम प्लान करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम तस्वुर करते हैं, वो हम अगर उसको यहाँ पे शायर कहते हैं अपने नक्शे के मुताबिक ये, यानी जैसे हम तामीर करते हैं ख़यालों में, अपने महल खाने तामीर करते हैं, अपनी सोचें जितनी ज़्यादा हम उनको बढ़ा देते हैं, तो उस नक्शे के मुताबिक जो है ये पूरी ज़मीन, ये पूरी कायनात कम पड़ेगी। यानी जो तस्वुर हम करते हैं उसके मुताबिक ये पूरी कायनात की ज़मीन जो है उन ख्यालों के, उन ख्वाबों के लिए कम पड़ेगी। बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी, दिल में उम्मीद तो काफ़ी है, यकीन कुछ कम है। शायर खुद से मुखातिब होके कहते हैं कि बिछड़े लोगों से मुलाकात कभी फिर होगी। जो लोग बिछड़े हुए हैं, या अपने महबूब की बात कर रहे हैं, या अपने अजीज़ व अकारिब की बात कर रहे हैं कि ये जो सारे लोग बिछड़े हुए हैं मुझसे, ये जो मेरा महबूब मुझसे बिछड़ा हुआ है, उससे फिर कभी मुलाकात होगी, ये इसकी उम्मीद है मुझे, लेकिन इसका पूरा यकीन नहीं है मुझे कि मैं इस उम्मीद में जिए जा रहा हूँ कि वो जो मुझसे बिछड़ा है शायद फिर कभी उससे मुलाकात होगी मेरी, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वाकई मेरी उससे मुलाकात हो सकती है। उसके बाद है, अब जिधर देखिए लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है, कहीं कुछ कम है। तो जब भी हम अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो हमें लगता है कि जो भी इस दुनिया में किसी के पास आप देखेंगे कोई चीज़ ज़्यादा है, तो आप वही देखेंगे कि दूसरा इंसान उसी चीज़ के लिए तरसता है। यानी किसी के पास किसी चीज़ के अंबार पड़े हुए और दूसरे किसी के पास उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है और वो उस चीज़ के लिए तरसता है। है इस गज़ल का, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब, ये अलग बात कि पहली सी नहीं कुछ कम है। तो इस शेर में शायर फरमाते हैं,
اس شعر میں شاعر جو ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آج بھی جو میری زندگی میں غم ہے، میری زندگی میں جو اداسی چھائی ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف آپ سے دوری ہے، یعنی آپ مجھ سے دور ہیں، اس وجہ سے میری زندگی میں غم چھائے ہوئے ہیں، میری زندگی میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے، وہ الگ بات ہے کہ پہلی سی اداسی نہیں ہے، پہلے سے غم نہیں ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن اداس میں ہوں اس وجہ سے، غمگین میں ہوں اس وجہ سے کہ آپ میرے ساتھ، میرے پاس نہیں ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری غزل نمبر 2 شہریار کی مکمل ہوئی۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم کیا پڑھیں گے، جو اگلی غزل ہے آپ کی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔